हेलो स्टूडेंट। आज हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्लास 11 का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लास 11 का सेंटर ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, देखिए, आप कभी कभी देखे होंगे कि एक बुक है। सपोज कीजिए ये मेरे पास क्या एक बुक है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको अपने अंगुली में ऐसा बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस तो हो नहीं रहा है। देखिए देखिए, हो गया बैलेंस। तो इस पूरे बुक का ये यहाँ इस पॉइंट में क्या था, पूरा बुक का भार। देखिए इसको हम इस पॉइंट में लगभग बैलेंस कर लिए थे, अभी देखे थे, किए थे ना, किए। ठीक है, इस पॉइंट में तो इसी पॉइंट का एक नाम है, खास नाम। खास नाम। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है, एक खास नाम। उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम क्या किए, बुक को बैलेंस किया एक पॉइंट में। ठीक है, बुक को बैलेंस किया था एक पॉइंट में। ठीक है, तो इसी पॉइंट का एक खास नाम है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए जैसे कि मार्कर है स्टूडेंट। हाँ, ये मार्कर है, इसको हम देखिए फोर्स दिए। देखिए इस डायग्राम में सपोज कीजिए मार्कर है। ठीक है, अगर इसको हम फोर्स यहाँ लगाते हैं तो आप क्या देखिएगा, कुछ इस तरह का कन्फिगरेशन आएगा। मत कहने का अर्थ है कि कुछ इस एरिया, इस पार्ट तक, ये आगे क्या हो गया, पहले यहाँ था। ठीक है, ऐसे देखिए, आप फोर्स लगाएं तो आप क्या देखिएगा कि जो मार्कर है ना, जो नीचे का एरिया था वो मूव ही नहीं किया, बस ऊपर का एरिया मूव किया। ठीक है, फिर आप क्या किए, फोर्स को यहां ना लगा कि यहां लगाएं, तो आप क्या देखें, कुछ ऐसा। ठीक है, कि सिर्फ नीचे का एरिया ही मूव किया, ये ऊपर का एरिया मूव ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ का एरिया, जो यहाँ का जो भी मास होगा वो मोशन में था, लेकिन ऊपर का जो भी पार्टिकल्स है ये सब क्या मोशन में नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे आप सेंटर में फोर्स लगाते हो, सेंटर में, इस मार्कर के सेंटर में, तो ये पूरा का पूरा मार्कर आगे की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ फोर्स लगाएं, ये आसपास। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट में हम जैसे ही फोर्स लगा, पूरा का पूरा मास आगे की ओर जाने लगा स्टूडेंट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का स्टूडेंट। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ऐसा बिहेव कर रहा है कि पूरा का पूरा मास वहीं पर क्या है, कंसंट्रेट है, एक ही जगह है। देखिए जब हम ऊपर लगाए थे तो ऊपर लगाए थे फोर्स, तो ऊपर का मास आगे गया था, नीचे मूव नहीं किया था। जब हम नीचे लगाए तो ये यहाँ का, ये आगे क्या और गया। ठीक है, देखिए आगे क्या और गया, इतना, ऊपर का नहीं गया। लेकिन जैसे हम बीच में लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पूरा का पूरा मास आगे की ओर जा रहा है। तो बीच में जो पॉइंट है वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि मानो कि पूरा का पूरा मास वहीं कंसंट्रेट है, ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, देखिए मास तो यहाँ भी है, ऐसा ऐसा मास तो यहाँ, लेकिन ये पॉइंट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मानो पूरा का पूरा मास वहीं कंसंट्रेट है। फिर देखिए इसका यूज कहाँ पर आता है। सपोज कीजिए एक हैमर है स्टूडेंट। ठीक है, हैमर क्या, जो हैमर हथौड़ी है ये आगे की ओर जा रहा है और इस स्पैन भी कर रहा है हैमर। ठीक है, स्पिन भी कर रहा है और आगे की ओर जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्पिन भी कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है। लेकिन इस हैमर में देखिए ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है। ठीक है, जो स्पिन स्पिन नहीं कर रहा, बस ये ऐसा जा रहा है। ये पॉइंट देखिए, ये इसका नाम ए दे दिए, ये पॉइंट ए देखिए, ए, ए, ये ऐसा जा रहा है सिंपली, इसका मोशन कुछ ऐसा है। ठीक है, लेकिन इसको देखिए, ये ला पॉइंट को देखिए, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा, आगे भी जा रहा है। देखिए ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर आगे भी गया, फिर देखिए ये पॉइंट नीचे आ गया, ये पॉइंट नीचे आ गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया। मतलब देखिए इसका पाथ देखिए और इसका पाथ देखिए स्टूडेंट। ठीक है, पॉइंट ए का पाथ देखिए, इसका नाम बी दे दीजिए। ठीक है, तो इसका पाथ बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, और इसका पाथ, इसका जो पाथ बी का काफी कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट बी है,
बी बी बी। तो इसका जो पाथ काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमको स्टडी करना है अगर इसका पाथ को, इस हैमर का पाथ को, हैमर जा रहा है देखिए, स्पिन भी कर रहा है इससे और ऐसे जा भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है, ऐसे स्पिन करते करते हुए देखिए ऐसा स्पिन करते करते ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो इसका अगर पाथ को हमको स्टडी कर रहे हैं तो काफी दिक्कत होगा, स्टूडेंट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसी हैमर में एक ऐसा पॉइंट ए जिसका मोशन कैसा सिर्फ ऐसा है, ठीक है, और इसी पॉइंट का नाम है, जो पॉइंट ए है इसी का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरी है स्टूडेंट? अगर हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पाथ है इस तरीके से, हाँ, तो हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, तो हम बस इस हैमर का इस जो पॉइंट ए है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं उसका पाथ को सिर्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बहुत बार क्या कर सकते कि हैमर है, अगर अब हैमर है जिसका सेंटर ऑफ मास ये है, हाँ, तो इस हैमर को आप एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं और इसी पॉइंट का नाम होगा सेंटर ऑफ मास। मतलब इस हैमर को हम एक पॉइंट से क्या किए, सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दिए, इस हैमर को एक सिंगल पॉइंट से हम रिप्लेस कर दिए, इसी पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। मतलब इस पूरा हैमर को हम चाहेंगे तो रिप्लेस कर देंगे एक पॉइंट से, देखिए एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिए, ठीक है, कर दिए, ठीक है। अब जो हैमर का जो देखिए जो इस तरह का पाथ था, हम सिर्फ अब इसी को स्टडी करेंगे, काफी आसानी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यूज है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए एक्स वाई जेड बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। इस कोऑर्डिनेट का नाम दे दिए एम आई। सपोज किसी बहुत सारा पॉइंट है, एक सिस्टम है, ठीक है, इसका मास है एम आई, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स आई जेड आई, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, हो गया, ये मास था स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक। इसी तरह से इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, m2 नाम दे दिए, m2 x2 y2 z2, ठीक है। तो जितना भी मास है यहाँ पर छोटा 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 छोटा, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ मास होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ऐसा देखिए जैसे कि इसका एम आई एक्स आई, उसी तरह से इसका भी है m2 x2 m2 x2 है, तो जैसे कि इसका भी होगा m3 x3, इसी तरह इसका भी होगा m5 m6, उसी तरह सबका होगा m8 x8, ठीक है। तो जितना भी है जैसे इसका है इसका है इसका है इसका है इसका x वाला सबको जोड़ दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, और m से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये टोटल मास है, ठीक है स्टूडेंट, सिस्टम का। इसको x इक्वल्स टू x लिख दीजिए। उसी तरह से देखिए y के लिए भी होगा, जैसे कि एम आई है वाई आई है, m2 है y2 है, तो जितना भी एम आई वाई आई m2 y2 m3 y3 है सबका सबमिशन कर दीजिए, y, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो जेड के लिए भी होगा, ठीक है। आप देखिए हो गया एक्स वाई जेड। देखिए इसका पोजीशन वेक्टर देखिए, इसका नहीं इसका नहीं, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर आई है स्टूडेंट, सपोज कीजिए आर आई पोजीशन वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए हो गया। अब एक पॉइंट हम यहां कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट, ठीक है, उसका नाम दे दिए एक्स वाई ने बड़ा, एक्स वाई और जेड, ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई जेड, ठीक है। आप देखिए ये जो पॉइंट हम लिए ये ला बड़ा वाला, यही क्या है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है स्टूडेंट, ठीक है।
सेंटर ऑफ मास है, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम आई का आर आई हुआ, तो इसमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। देखिए ये क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, एम आई का, उसने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ गए। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, जैसे आ रहा है क्या है, पोजीशन वेक्टर एम आई का है, उसी तरह सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए ये आर है, आर का 3 कंपोनेंट होता है, एक्स वाई और जेड, आर का 3 कंपोनेंट होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो देखिए यहीं से ला रहे 1/m लिखिए, समेशन एम आई आर, यहां पर एक्स आई कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब y का देखिए, z का देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अच्छा ये एक्स वाई जेड क्या है स्टूडेंट, एक्स वाई जेड ये इक्वेशन का कंपोनेंट, देखिए आर का 3 कंपोनेंट होता है एक्स वाई जेड, तो इसका कंपोनेंट है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, एक सिस्टम स्टूडेंट, देखते वीडियो चल रहा है क्या, अब देखिए स्टूडेंट, एक सिस्टम है, मास m है, 2m है, 3m है, 4m है स्टूडेंट, ठीक है। यहां से यहां तक दूरी a है, यहां से यहां तक दूरी a है, यहां से यहां तक दूरी a है, यहां से यहां तक दूरी a है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, सेंटर ऑफ मास का फाइंड करना, उसका पोजीशन कहां पर होगा, ठीक है, लोकेशन फाइंड करना सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो कुछ ऐसा है स्टूडेंट, एक डब्बल सा बना हुआ है, 4 कोना में मास दिया हुआ है, तो सपोज इसको हम ओरिजिन मान लिए वाई एक्स, ये यहाँ तो दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर तो इसको 0 0 नाम देंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पढ़े क्या, अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो ये फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो मास है, कोऑर्डिनेट भी हम वहीं लिए हुए हैं, जिसका एक्स मतलब कोऑर्डिनेट तो हम यहीं नहीं यहीं लिए हुए हैं, इसी को हम 0 0 माने हुए हैं। देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट लिए, तो मास लेंगे पोजीशन 0, इसको देखिए 2m, देखिए यहाँ पर क्या है 2m है स्टूडेंट, 2m है, तो x है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, होगा a होगा, ठीक है। और देखिए 3m, यहाँ पर x का वैल्यू भी क्या होगा, a होगा, जो 3m मास कहाँ पर x में अगर लाइक कहाँ कर रहा है, a में, देखिए इसको बोल a, 3m कहाँ है, x में, a में है, ठीक है। अब 4m देखिए, ये तो सिर्फ y में ही लाइक कर रहा है, 4m y में ही लाइक कर रहा है, x में कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो 4m इंटू 0, टोटल मास m 3m 3 6 10m, 0 0 5 a/2 स्टूडेंट, ठीक है। अब y देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 0, ये जो यहाँ जो मास कहाँ लाइक कर रहा है, y में 0 में लाइक कर रहा है, ये मास y में 0 में लाइक कर रहा है, ये मास y में देखिए y से कितना दूरी a, 3m इंटू a, ये मास y में a में लाइक कर रहा है, टोटल मास 10m, तो 4m और 3m 7m बाई 10m हो गया स्टूडेंट। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, देखिए x कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का a/2 है, 7a/10,
तो a/2 मतलब देखिए यहाँ पर आएगा, ये पूरा a है, देखिए पूरा a है, तो a/2 और 7a 0.7a, देखिए ये पूरा a है, अरे क्या है 0.2a है, ओके एक सेकेंड, अगर a है तो 1/2, रुकिए, अगर पूरा a है तो 1/2 क्या बोलेंगे, 0.5, तो हाँ 0.5 बोलेंगे इसको स्टूडेंट, ये क्या है 0.5 है, ठीक है, और ये 0.7 लगभग लगभग यहाँ, ठीक है, तो इसको इससे मिलाइए, लगभग यहाँ ला करेगा सेंटर ऑफ मास स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए सेंटर ऑफ मास तो देखिए, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप सपोज कीजिए एक सिस्टम है स्टूडेंट, एक क्या सिस्टम है, ठीक है, और एक दूसरा सिस्टम है, इसमें बहुत सारा मास है, छोटे छोटे सिस्टम में बहुत सारा छोटे छोटे मास होगा, ठीक है, इसका मास सपोज कीजिए m1 है, इसका मास m2 है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, m1 मास है, इसका m2 है, ठीक है, तो इस मास m1 का सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए c1 है, ये क्या है, ये भी एक मास है m2, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए यहाँ पर है c1 c2, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, सपोज कीजिए क्या था m1 है मास, इसका सेंटर ऑफ मास c1 है, अरे m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है c2, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका यहाँ है, ठीक है, ठीक है, तो सपोज ये हम इसको सिस्टम मान लेते हैं अगर, ठीक है, ये m1 मास है जिसका सेंटर ऑफ मास c1 है, m2 एक मास है, ठीक है स्टूडेंट, c1 एक, ठीक है, c1 क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, m2 का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं, इसको ठीक है एज ए सिस्टम मान लेते हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा स्टूडेंट, अगर इसको हम एक सिस्टम मानते हैं तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये एक समस्या हमारे सामने, देखिए इस पूरे को मास m1 और m2 को एक सिंगल पॉइंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, बताए थे हैमर के केस में, हैमर को हम क्या किए थे, एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दिए थे, और उस सिंगल पॉइंट क्या नाम दिए थे, सेंटर ऑफ मास, तो इस पूरे को हम c1 से रिप्लेस कर देते हैं, इस पूरे को c2 से रिप्लेस कर दिए, ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट XYZ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो उस कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो इसका सपोज कीजिए x, इसका ऐसा है कोऑर्डिनेट, इसका है ऐसा, ठीक है, तो हमको क्या निकाला, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, टोटल मास m1 प्लस m2 स्टूडेंट, ठीक है, और देखिए इसका मास कितना है स्टूडेंट m1, x के लिए निकाल तो x1 प्लस m2 x2, अब y के लिए देखिए m2 x2, y के लिए तो यहाँ y होगा y1, देखिए स्टूडेंट m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2, यहाँ z1 होगा स्टूडेंट, z1 यहाँ z2, ठीक है स्टूडेंट, तो XYZ हम निकाले कोऑर्डिनेट, तो ये सिस्टम का देखिए क्या एक सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिए c1 c2 से, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा है स्टूडेंट कहां पर होगा, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो ये क्या निकल के आ रहा है, जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट, फिर हम लोकेट कर देंगे पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट एक क्या एक रड दिया गया है स्टूडेंट जिसका लेंथ l है स्टूडेंट, और CD भी AB का लेंथ l है, CD का लेंथ भी l है स्टूडेंट, तो इस AB एक रड है, CD एक रड है स्टूडेंट, ठीक है, तो और इसका मास भी m है,
इसका मास भी एम है, यूनिफॉर्म है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म है, मास एम, एम यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ए बी और सी डी मिल, दोनों रेड है, दोनों मिलकर एक टी शेप स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट। तो इसको एज अ सिस्टम मानिए और बताइए कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए बी रेड का, ए बी एक रेड है, मास यूनिफॉर्म है, लेंथ एल है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा स्टूडेंट, मिडिल में होगा, ठीक है। इस जो मिडिल उसका नाम सी दे दीजिए, ठीक है। अब इस सी डी को देखिए, ठीक है, मास एम है, लेंथ एल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा स्टूडेंट, बीच में होगा, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, सी डी है, इसका यहाँ पर हुआ, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ई, ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम दे दिए हम लोग ई। अब सी और ई को बनाइए, ठीक है। इसको देखिए ए बी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पर बीच में, सी डी का यहाँ है, ठीक है। तो इस ए बी को हम एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट, ए बी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। और ये रेड सी डी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, और जो पॉइंट से रिप्लेस करते उसका नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास किसका है, ए बी का, और ये सेंटर ऑफ मास किसका, ये ई, सी डी का, सी डी का है, ठीक है। अब क्या है, क्या इसको हम रिप्लेस कर दिए रेड ए बी को एक पॉइंट से, और ये पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास सी नाम दिए, और इस ये रेड सी डी का क्या सेंटर ऑफ मास पॉइंट ई दिए। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा स्टूडेंट, बीच में ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसको यहां पर देखें तो यहां पर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसका सी से दूरी कितना होगा, देखिए पूरा एल है, आधा एल बाई टू स्टूडेंट, ठीक है। कुछ ऐसा आ गया, ई सी एल बाई टू, ये पूरा कितना एल बाई टू। अब इसका आधा कर दीजिए एल बाई टू का, तो एल बाई फोर, तो इसको एल बाई फोर बोल सकते हैं, और इसको भी एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर। तो ये कहाँ पर होगा स्टूडेंट, एल बाई फोर में, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।